हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंशियल इक्वेशन से। और डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते कैसे हैं। और इसमें जो ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं कि अगर जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन जब मैंने आपको पढ़ाया था वीडियोज में, तो आपको बताया था कि जितना ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का होता है उसके सॉल्यूशन में उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं। तो अगर हमसे कहा जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, तो सॉल्यूशन में देखो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं। अगर एक आर्बिट्री कांस्टेंट है तो एक बार आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, दो आर्बिट्री कांस्टेंट है दो बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, और डिफरेंशिएट करने के बाद आपको आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट कर देना है। देखिए क्या, जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव ये लिखा हुआ है बेटा, देखिए y इज इक्वल टू, फर्स्ट का सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको, ये है y इज इक्वल टू a e टू दी पावर x प्लस b e टू दी पावर x इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पूछी है। तो y इज इक्वल टू a e टू दी पावर x प्लस b e टू दी पावर माइनस x, दो आर्बिट्री हैं, दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको। dy ओवर dx a e टू दी पावर x b e टू दी पावर माइनस x का माइनस का, एक बार और करिए, d2y ओवर dx स्क्वायर a e टू दी पावर x माइनस b e टू दी पावर माइनस x का माइनस वन तो प्लस, ये वैल्यू किसकी होगी बेटा, y की। तो d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस y इक्वल टू 0, यानी इसका मतलब ये बेटा यहाँ ये 1 है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी सही है आपका, d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस b इक्वल टू 0, डी ऑप्शन सही है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखेंगे। देखो क्या कह रहे हैं इसमें, y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, ये दे रखा है। दो आर्बिट्री कांस्टेंट है बेटा, a और b, डिफरेंशिएट करो दो बार, dy ओवर dx a cos x का माइनस sin x प्लस b sin x का cos x, तो d2y ओवर dx स्क्वायर a sin x का cos x और b cos x का माइनस sin x, माइनस कॉमन ले लेंगे तो बेटा ये पूरा का पूरा y बन गया। तो d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ऑप्शन बेटा, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ऑप्शन आपका सी सही है, सी आंसर इज राइट, सी ऑप्शन सही है बेटा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। अब इसमें बेटा एक आर्बिट्री कांस्टेंट है ax माइनस a स्क्वायर, और आपको इसी को हटाना है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट को। तो एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, देखो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे y डैश बोल दे रहे हैं, a x का और a का 0। अब बेटा आर्बिट्री कांस्टेंट को हटाना है, तो a की वैल्यू आप लगा दो फ्रॉम 1 में, तो 1 में लगाएंगे y इज इक्वल टू y डैश x माइनस y डैश का होल स्क्वायर, या कहें कि y डैश का होल स्क्वायर माइनस xy डैश प्लस y इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ऑप्शन ए सही है, ए आंसर इज राइट। देखो बेटा क्वेश्चन, ये आपसे कहा गया है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू a की आर्बिट्री कांस्टेंट y इज इक्वल टू a cos x प्लस 3, तो डिफरेंशिएट करो एक बार, तो y डैश बोल दो a cos का माइनस साइन x प्लस 3। ठीक है बेटा, अब आपको करना क्या है, a हटाना है, तो डिवाइड करने पर हट जाएगा, इसको 1 दे दो और इसको 2 दे दो, आर्बिट्री कांस्टेंट भी बताना, या a की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर दो। ठीक है, एक ही बात है, चलो पुट कर दे रहे हैं 1 2 ना देकर, इसको फ्रॉम 1 दो, फ्रॉम 1 y डैश इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या आएगी बेटा, a की वैल्यू आएगी y अपॉन cos x प्लस 3 आ जाएगा, तो पुट करेंगे माइनस का y अपॉन cos x प्लस 3 और sin x प्लस 3, तो इसका मतलब y डैश और sin अपॉन cos बेटा कितना हो जाएगा 10, तो 10x प्लस 3,
आर्बिट्री कांस्टेंट हट गया बेटा, तो इसका मतलब इसको इधर लेकर आएंगे तो y डैश प्लस y tan x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ऑप्शन ए सही है, ए आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या। देखो ये जो क्वेश्चन दे रखा है ऑब्जेक्टिव में, द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2। अगर 2 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो अभी मैंने आपको बताया था कि उसमें जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें उतने ही उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उसके सॉल्यूशन में। यानी इसका मतलब 2 ऑर्डर की है तो 2 आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, यानी ऑप्शन बी सही था आपका। ठीक है, अब ऑर्डर और डिग्री की बात करते हैं। मैं आपको फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको समझाया था कि अगर हम ऑर्डर की बात करें बेटा तो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। तो यहाँ बेटा हाईएस्ट डेरिवेटिव की बात करें तो हाईएस्ट डेरिवेटिव का, जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूं, d3y/dx3 प्लस 2dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0, तो ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है बेटा। अब हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है, 3 है, तो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 हो गया। ऑर्डर कितना हुआ, 3। अब जो हाईएस्ट डेरिवेटिव के ऊपर जो पावर होगी, तो डिग्री यहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो भी डिग्री दे रखी होगी या जो भी पावर होगी उसी को हम लोग डिग्री बोल देंगे। तो यहाँ डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री हो गई 1। तो बाकी बेटा ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट से। यहाँ देखो सेकंड क्वेश्चन का देखो नंबरिंग कर रहे हैं इसमें। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं आपको। ये दे रखा है dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 2 d2y/dx स्क्वायर होल पावर 3/2। हमेशा ध्यान रखिएगा जो भी पावर आ रही हो डिफरेंशियल इक्वेशन में वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। जो डिग्री होगी वो पॉजिटिव इंटीजर होगी, ना कि रेशनल होगी। तो आपको करना क्या है, देखो हाईएस्ट डेरिवेटिव तो बेटा d2y/dx स्क्वायर है। ठीक है, ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है डिफरेंशियल इक्वेशन में, लेकिन पावर 3/2 है। अब इसे रेशनल ना करके पॉजिटिव इंटीजर करना है, तो यहाँ 3/2 है तो अपॉन का 2 ना हो तो ये हो जाएगा। तो स्क्वायरिंग करते हैं अगर हम इसमें तो ये हो जाएगा dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 2 टोटल का होल स्क्वायर और d2y/dx स्क्वायर होल पावर 3। तो बेटा यहाँ पर जो डिग्री होगी हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी, 3, तो डिग्री 3 और ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन जो आंसर होगा बी सही है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसकी बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर ये नेक्स्ट क्वेश्चन x d2y/dx स्क्वायर होल पावर 3 dy/dx होल पावर 4 y इसका बराबर 0। तो बेटा ऑर्डर तो 2 है, हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर 3 है, तो 2 ऑर्डर है और 3 डिग्री है, यानी इसका मतलब ऑप्शन ए सही है आपका। अब बात करते हैं बेटा इसकी, यहां पर इसमें ऑर्डर पूछा है तो हाईएस्ट डेरिवेटिव d3y/dx 3 है, तो बेटा ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में देखते हैं। देखो बेटा ये फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है तो ऑर्डर एंड डिग्री पूछा है क्या इसमें। तो आपको मैंने बताया था जैसे होल पावर 3/2 है, जैसे रेशनल जो भी दे रखी हो पावर उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो जैसे यहाँ 3/2 है तो अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूंगा यहाँ पर तो यहाँ पर पावर जो है इसमें वो इंटीजर हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको। तो रो स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर dy/dx का होल स्क्वायर होल पावर 3 और अपॉन आ गया ये d2y/dx स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बेटा हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है d2y/dx स्क्वायर, तो ऑर्डर 2 हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन पर। डिग्री की बात करें तो डिग्री कितनी होगी बेटा, इसमें डिग्री भी यहाँ पर 2 हो जाएगी। अब क्योंकि इसमें ऑर्डर डिग्री कहा है तो यहाँ 3 कर लो, यहाँ 2 कर लो, यहाँ 6 कर लो, तो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, 2 ऑर्डर है, 2 डिग्री है। ऑर्डर पूछा हाईएस्ट डेरिवेटिव d2y/dx स्क्वायर है, तो
ऑर्डर 2 हो जाएगा। इसमें ऑर्डर पूछा है तो हाईएस्ट डेरिवेटिव d4y/dx4 है, तो ऑर्डर यहाँ पर 4 हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है। अब dy/dx है बेटा, है ना, अगर मैं dx से डिवाइड करा दूंगा तो ये dy/dx फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट डिग्री है, तो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की यहाँ पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ऑप्शन ये वाला ए सही है इसका। ठीक है, आगे ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं बेटा। बेटा इसमें क्वेश्चन में कहा गया है विच इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2, टू ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होगी। तो पहली फर्स्ट ऑर्डर की बाई डैश आ रहा है, तो बाई डबल डैश सेकंड वाले में आ रहा है ना, तो आपसे टू ऑर्डर की कही थी, टू ऑर्डर की सेकंड वाली हो जाएगी। इसमें कहा है द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को जो ऑर्डर होता है वो आप जानते हैं कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट जितने सॉल्यूशन में आ रहे होते हैं उतना ऑर्डर होता है। अब जैसे इसमें सॉल्यूशन गिवन है तो 1 2 3 आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी कितना होगा, 3 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी सही है इसका। बेसिक टेस्ट में कहा गया है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। बेटा a आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक है, मतलब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और इसको a को हटाएंगे, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, डिफरेंशिएट करिए 2y dy/dx 4a, 2 से 2 कैंसिल y, तो यहाँ पर बेटा देखो 1 2 है, इसमें बेटा a को हटा दीजिए तो डिवाइड करने पर भी हट जाएगा, है ना, तो फ्रॉम 1 डिवाइडेड बाई 2, तो y स्क्वायर अपॉन 2y dy/dx, 4 से 4 कैंसिल, x y से y कैंसिल, तो बेटा ये आ गया देखो y अपॉन 2 इज इक्वल टू x dy/dx या dy/dx इज इक्वल टू y अपॉन 2x। तो बेटा देखो ऑप्शन कौन सा सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है बेटा, तो ये फर्स्ट ऑप्शन का आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। और सेकंड में देखिए क्या दे रखा है इसमें, सेकंड क्वेश्चन बेटा डिग्री पूछी गई है और ये साइन dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0 दे रखा है। आपको बेटा ध्यान रखना है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में dy/dx किसी फंक्शन फॉर्म में दे रखा है उसकी डिग्री कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। कारण क्या है कि उस फंक्शन को आप जैसे अगर dy/dx फंक्शन जैसे साइन dy/dx है, अब इसका साइन x का यदि आप एक्सपेंशन करें तो साइन x का एक्सपेंशन क्या होगा, dy/dx, dy/dx का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन प्लस y इज इक्वल टू 0। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव बेटा dy/dx, यहाँ भी dy/dx, लेकिन यहाँ डिग्री 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 अगले 5 होगी, तो डिग्री अगर होगी तो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 1 से ज्यादा हो जाएंगे ऐसे, तो क्योंकि हर जगह हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा, वो बात अलग है कि यहाँ डिग्री 1 है, यहाँ इस टर्म की डिग्री 1 है, इसकी 3 है, अगले की 5 है, तो डिग्री होगी तो 1 ही होगी। तो 1 से ज्यादा अगर मान लो आएंगे तो वो डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी, डिग्री यूनिक होनी चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर dy/dx किसी फंक्शन फॉर्म में दे रखा है तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो डज नॉट एग्जिस्ट होगी, यानी इसका मतलब ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक, मिलते हैं बेटा इसके ऑब्जेक्टिव्स के नेक्स्ट वीडियो में।